जहानाबाद जिले के विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिले के पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि जहानाबाद विधानसभा चुनाव में कुल 15 प्रत्याशी घोसी विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी और मखदूम विधानसभा क्षेत्र से कुल 9 प्रत्याशी नामांकन स्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर 13 अक्टूबर को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा और सभी राजनीतिक दल के जुड़े प्रतिनिधियों का चुनाव भी भिन्न जानकारी दी जाएगी ताकि आचार संहिता का पालन सही पार्टियां कर सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन चुनाव को लेकर सदा तत्पर है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी मीनू कुमारी ने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बताया कि बिहार विधानसभा 2020 को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा बेहद चौकसी बढ़ता जा रहा है ताकि चुनाव के गड़बड़ी फैलाने वाले खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मार्च कर रही मतदान करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कमजोर मतदाताओं को कोई राय जाता है तो प्रशासन सूचित करें ताकि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। जिले में सख्त साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों में शराब माफियाओं शराब माफियाओं पर कानून कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह बताया कि कानून की परवाह करेंगे उनको सब काम करें। जो नॉर्म्स है उसमें छींकते समय खांसते समय निश्चित रूप से हाथ धोना रखना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर और नाम वापसी के बाद कुल जो हमारे जहानाबाद विधानसभा में जो कैंडिडेट रह गए हैं वो 15, घोसी में 11 और मखदूमपुर में 9। सभी अभ्यर्थियों के साथ कल हम लोग हमारे जो ऑब्जर्वर हैं सभी लोग एक बैठक करेंगे और उनको जो चुनाव आयोग का जो निर्देश प्राप्त है, जो गाइडलाइंस है उसके बारे में ब्रीफ करेंगे और उनकी भी बातों को हम लोग कल सुनेंगे। कल वो 3 बजे हम लोग करेंगे। इसके अलावा अभी तक जो जहानाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और जो अन्य स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है और कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही है। चुनाव को लेके सभी हमारे FST SST की जो टीम है वो कार्यरत है और हमारा जो साबी कोसांग है वो कार्यरत है। इलेक्शन का जो समय है 28 अक्टूबर को, उसके आलोक में जो हम लोगों को तिथिवार कार्य करने हैं, हमारे आरोज को जो करने हैं वो सभी कार्य ससमय कराया जा रहा है और 28 को हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करा लेंगे। सर, एक मखदूमपुर के लोजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका आया था एक कि उनका जो नामांकन क्रमांक था या जो उन्होंने ओथ लिया था या जो अन्य बातें थी उसमें उन्होंने गलती की है। उसके आलोक में हम लोगों ने आरोप को एक पत्र उनका प्राप्त हुआ था, उस पर आरोप को हम लोगों ने दिया था और आरोप का जवाब प्राप्त हो गया है और यदि उसमें CO बिहार के द्वारा या अन्य किन्हीं के द्वारा कोई बातों की जानकारी मांगी जाएगी तो उसको हम लोग देंगे। आरोप से हमने इस बारे में वार्ता की थी। आरोप का कहना है, रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो चुनाव आयोग के डायरेक्शन के आलोक में ही किया है, कोई अलग से उस तरह की कोई गलत कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि मौका भी नहीं दिया गया इसमें सुधार करने का। इस पे आरोप ने अपना पक्ष रखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे जैसा होगा उसको किया जाएगा। सर, चुनाव के दौरान क्या क्या दिशा निर्देश होगा जो राजनीतिक पार्टी है वो आम सभा करना चाहेंगे? इसमें काफ़ी दिशा निर्देश हैं कोविड को लेके और जो पहले से भी चुनाव आचार संहिता का जो पालन करना है सभी अभ्यर्थियों को, वो डिटेल में है, वो हम लोग आपको एक कॉपी मुहैया करा देंगे। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगातार हम लोग पैरामिलिट्री के साथ और जहानाबाद पुलिस जो एरिया डोमिनेशन कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है और रेड्स कर रहे हैं। हम लोग जितने भी वांटेड लोग हैं जिले में डिफरेंट कांडों में वांछित हैं, उन सब की सूची तैयार करके सबके विरुद्ध रेड छापामारी की जा रही है। शराब के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान जारी है। इसके अतिरिक्त जो इलीगल आर्म्स हैं या जो फिर इलीगल कैश है उनके विरुद्ध भी हमारा अभियान लगातार जारी है। निरोधात्मक कार्रवाई के तौर पे हम लोगों ने 107 बॉन्ड और CCA की कार्रवाई की है और भविष्य में जो भी ऐसी आलोचना आएगी जिससे कि हमारा निष्पक्ष मतदान बाधित हो सकता है, उन सब के लिए हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको डील करेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे सामान्य रूप से ऐसा देखा जा रहा है कि लाइसेंसी आर्म्स के कोटे के तहत
लोग गोलियां खरीद लेते हैं और लाइसेंसी आर्म्स का उपयोग ना करके इलीगल आर्म्स के द्वारा कहीं उसका उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इसी चीज पर चेक बनाए रखने के लिए हम लोगों ने कार्ट्रिजेस का भी वेरिफिकेशन इस बार करवाया। कमजोर मतदाताओं के लिए क्या अपनी तरफ से? मेरी तरफ से यही कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। जहानाबाद पुलिस उनके साथ है और कोई भी उनको डरा के धमका के अपने पक्ष में नहीं कर सकता है। अगर कहीं कोई इस तरह का प्रयास होता है तो बेहिचक हमें संपर्क करें, हम उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे ताकि वो निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा का क्या? देखिए, इस बार जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसके हिसाब से प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो स्टैटिक फोर्स है उसके रूप में पैरामिलिट्री को लगाया जाना है। उसके अतिरिक्त भी सेक्टर, फ्लाइंग स्क्वाड, जोनल, सुपर जोनल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व करके लगभग 4-5 लेयर में हम लोग सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करेंगे ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का